क्लास बनाई थी एडिशन के नेम की। इसके अंदर हमने एक्स और वाई दो वेरिएबल्स लिए थे और एक ऐड का मेथड हमने बनाया था। ये ऐड का मेथड क्या कर रहा था, आपको एक्स और वाई दोनों को प्लस करके दे रहा था। और एक जो है कंस्ट्रक्टर हमने बनाया हुआ है इसके अंदर एडिशन, क्योंकि नेम क्लास का एडिशन है, सेम वही नेम होता है कंस्ट्रक्टर बनाने का। एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है इसके अंदर जो है हम एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स ऊपर लिए थे हमको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, ए और बी। ए और बी के आपके ये वेरिएबल्स हैं, जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये दोनों जो है वैल्यूज रिसीव करेंगे। फिर एक क्लास हमने बनाई थी ऐड नंबर की। ये ऐड नंबर की क्लास के अंदर हमने अपना मेन मेथड डिफाइन किया हुआ था। मेन मेथड हमारा आ गया इस क्लास के अंदर। अब हमें पता है एक्स और वाई या ऐड का मेथड, इन तीनों में से किसी को भी आपने एक्सेस करना है तो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। आपको पहले क्या है, इस एडिशन क्लास को एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो इस क्लास का हमने बना लिया ऑब्जेक्ट। एडिशन क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू एडिशन। अब जब ये हमारा हुआ था, हमने इसको एग्जीक्यूट किया था, तो हमारे पास आंसर आ रहा था 1500। यहां से आपके x को जो है यहाँ ये a है, a को आपका यहाँ से 500 मिल रहा था, b को यहाँ से आपका 1000 मिल रहा था। और जब ऐड का मेथड हमने कॉल किया था तो ये ऐड का मेथड क्या हमें x और y दोनों को ऐड करके दे रहा था और आपके पास आउटपुट आ रही थी सम इज 1500। नहीं, इनके कंपाइलर का कोई इशू है, इसको कॉपी करके किसी और कंपाइलर में जो है एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कॉपी, चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सम इज 1500। आपके पास जो है आंसर लास्ट टाइम ये आया, सम इज 1500। अब हम क्या करते हैं, हम इन यहां पर अगर आप देखें ये आपके हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल्स आपके ऐसे वेरिएबल होते हैं जो आप क्लास के अंदर लिखते हैं। राइट इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड कंस्ट्रक्टर मेथड और बॉडी। इंस्टेंस वेरिएबल्स आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आप क्लास के अंदर जो है लिखते हैं, लेकिन ये क्या आपके कंस्ट्रक्टर या मेथड और कोई भी जो बॉडी होती है आपकी उससे जो है ये बाहर होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। और ये जो है आपके इंट ए और बी ये आपके कहलाते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स आपके पास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आप किसी मेथड के अंदर या किसी जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर जो है डिफाइन करते हैं। राइट या डिक्लेयर, डिक्लेयर कर लें ज्यादा बेटर है। डिक्लेयर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर मेथड और एनी ब्लॉक। तो ये आपके क्या है, ये लोकल वेरिएबल्स हैं। यहां पर देखिए आपने इंस्टेंस वेरिएबल्स का नेम xy है और आपके लोकल वेरिएबल्स का नेम ab है। मीन आपके दोनों वेरिएबल्स के नेम क्या है, चेंज हैं। अब हम क्या कर देते हैं, ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स का नेम कर देते हैं सेम। यहाँ x और यहां पर हम कर लेते हैं y और सेम ये वाली x की वैल्यू हम जो है अपने इस x को दे देते हैं और ये वाली y जो रिसीव करेगा वो हम इस y को दे देते हैं।
चले आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आती है। अब आपके पास आउटपुट आ रही है सम इज 0। ये सम इज 0 अब 0 क्यों आई है? हालांकि जो हमारे पास आउटपुट जो है वो 500 प्लस 1000 1500 आनी चाहिए थी, लेकिन सम आपके पास 0 आ रहा है। इसकी रीजन क्या है? इसको कॉपी कर लें, पेंट में चलते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे साथ यहाँ पर। ये सारा हटा देते हैं हम लोग, सिंपल देते हैं लोकल वेरिएबल्स। क्योंकि ये भी हटा दें। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कि हमारे पास 1500 की बजाय 0 क्यों आ रहा है। देखें सीधा आप आ जाए मेन मेथड के अंदर। आपको पता है बाय डिफॉल्ट आपका मेन मेथड पहले एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर हमने क्या किया, एडिशन डी का हमने एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पर एडिशन क्लास का। फिर न्यू का कीवर्ड आपको पता है आपको मेमोरी एलोकेट कराएगा, ये इसने दे दी मेमोरी, और मेमोरी देने के लिए जाएगा पहले एडिशन क्लास के अंदर, देखेगा वहां पर क्या क्या एक्स है, वाई है, ऐड है, ये इसने आपको दे दी मेमोरी तीनों के लिए। अब आप एक्स वाई और ऐड इन तीनों में से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। प्लस न्यू का कीवर्ड क्या है, आपको इनिशियलाइज भी कर देता है वैल्यूज की, जितने भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनको भी इनिशियलाइज करवा कर देता है। अब ये आपका कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर, एडिशन नेम का कंस्ट्रक्टर है और दो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं। तो हम जाकर देखते हैं कि हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये है जो दो वैल्यूज को रिसीव कर रहा है। हम सीधा आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ है x, ये पहली जो वैल्यू है आपकी ये रिसीव करेगा आपका पहला वेरिएबल x के अंदर आपके पास आ जाएगा 500, और दूसरी वैल्यू 1000 ये रिसीव करेगा आपका y के अंदर आपके पास आ जाएगा 1000। अब आ जाए इसके अंदर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आए, हमने यहाँ लिखा हुआ x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी होती है ओवरलैपिंग ऑफ लोकल वेरिएबल्स विद द नेम ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स, और दूसरी आपकी यहां पर प्रॉब्लम होती है नेम स्पेस कोलोन, नेम स्पेस कोलोन बिटवीन लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। और थर्ड आपकी यहां पर क्या होती है, लोकल वेरिएबल्स हाइडिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स। ये तीन जो है आपके पास यहां पर काम होते हैं। पहला क्या आपके पास यहां पर आपकी होती है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किस किस के दरमियान होती है? लोकल वेरिएबल्स विद द नेम ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स। आपके लोकल वेरिएबल्स की और इंस्टेंस वेरिएबल्स की जो है ओवरलैपिंग होती है। मीन आपका कंपाइलर जो है यहां पर स्टक हो जाता है, उसे समझ नहीं आती है जो लेफ्ट साइड वाला एक्स है ये कौन सा है। आइदर ये आपका ये वाला लोकल वेरिएबल वाला एक्स है, आइदर ये आपका क्या है इंस्टेंस वेरिएबल वाला एक्स है। सेम राइट साइड पे भी यही सिचुएशन क्रिएट होती है। ये राइट साइड वाला एक्स जो है आपका ये लोकल वेरिएबल वाला एक्स है या ये इंस्टेंस वेरिएबल वाला एक्स है। तो ये आपकी क्या होती है, इस चीज को हम कहते हैं नेम स्पेस कोलोन। आपकी जो है नेम स्पेस कोलोन होती है का आपका कंपाइलर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता। तो ये नेम स्पेस कोलोन किस किस के दरमियान होती है आपकी? लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स के दरमियान। फिर यहां पर होता क्या है,
आपका जो लोकल वेरिएबल है, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने ये लोकल वेरिएबल जो है डिफाइन किए हैं, तो ये आपके लोकल वेरिएबल्स क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल्स हाइडिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स। ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं आपके, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स को हाइड कर देते हैं, एक्स और वाई। अब आपका कंपाइलर यहां पर हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि उसे समझ नहीं आती कि क्या करना है मैंने यहाँ पे। ये x कौन सा है, राइट साइड वाला कौन सा, और लेफ्ट साइड वाला x कौन सा है। सेम y के केस में भी होता है कि ये लेफ्ट साइड वाला y कौन सा है, ये राइट साइड वाला y कौन सा है। तो कंपाइलर आपका यह हो जाता है कंफ्यूज। वो बजाय इसको एग्जीक्यूट करने के, वो जो है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वाली जो है ये एग्जीक्यूट नहीं करता, फिर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो रन कर देता है। और जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन होता है, देन आपको पता है डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो असाइन हो जाती हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स को। x और y दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं इंस्टेंस। अब इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, ये देखने के लिए हमें इनकी डाटा टाइप देखनी पड़ेगी। डाटा टाइप इसके साथ इंट है, इंट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। तो x और y को जो है आप कंपाइलर ये जो है 0 0 असाइन कर देगा। अब ये स्टेटमेंट आपकी होगी कंप्लीट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहां पर d डॉट ऐड का मेथड। ऐड का मेथड आपको पता ये है, यहां पर है, यहां पर आने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सम इज x प्लस वाई। x में भी 0 है, y में भी 0 है, दोनों को प्लस करो तो आंसर 0 होता है आपके पास। और जो है सम इज 0, ये आपके पास जो है प्रिंट होकर आ जाएगा। सेम यही हमारे पास जो है यहां पर हो रहा था, यहां पर सम इज 0 आपके पास इसलिए आ रहा था। क्लियर है ये पॉइंट बच्चों? अब ये जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है, हम इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सलूशन है आपके पास दिस कीवर्ड। जावा आपको प्रोवाइड करती है दिस कीवर्ड। इस कीवर्ड की मदद से आप जो है ये प्रॉब्लम्स अपनी सोल्व कर सकते हैं, जो आपके पास ये तीन आई हैं। दिस कीवर्ड क्या करता है आपके, resolve the problem of overlapping namespace collision and instance variable hiding। ये आपकी तीनों प्रॉब्लम्स को जो है रिमूव कर देता है। दूसरा ये करता क्या है, ये रेफर करता है, रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट को ये रेफर करता है। थर्ड, रेफर टू द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ये दिस कीवर्ड आपका जो है ये तीन काम परफॉर्म करता है। एक तो आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी की सारी रिमूव कर देगा, ये वाली, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। सेकंड क्या है, रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को भी हम देखने वाले हैं, रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। और थर्ड पॉइंट क्या आपके पास, रेफर टू द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट आप फिलहाल एज इट इज जो है इसको रिमेंबर कर लें, हम नेक्स्ट जो है इसको डिफाइन करेंगे ये क्या है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या है, रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। अब करंट ऑब्जेक्ट को ऐसे रेफर करता है, आप लोग सिंपल जो है इनके साथ दिस लगा लें। आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखें, अब आपके पास जो है आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब जब आप लोग इसके साथ लगाते हैं दिस,
दिस डॉट एक्स और यहां पर आप लिख लें दिस डॉट वाई। अब इससे क्या होगा, इससे ये है आपका, अब ये जो x के अंदर 500 वैल्यू थी ये आपकी चली जाएगी दिस डॉट एक्स, इस x के अंदर यहां पर आपके पास आ जाएगा 500 और इससे दिस डॉट वाई ये आपका जो है 1000 जो है ये y वाला स्टोर हो जाएगा दिस डॉट वाई यहां पर। अब ये होता किस तरह है इसको देख लें जरा। ये जो आपका दिस डॉट एक्स है ये हमने अभी यहां पर बात की, ये आपका दिस जो है ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अब यहां पर हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखें ये एडिशन जो है हमारा कंस्ट्रक्टर तब कॉल हुआ था जब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया था डी नेम का। जब हमने डी नेम का ऑब्जेक्ट बनाया था देन आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो ये दिस कीवर्ड जो है आपका, ये दिस कीवर्ड ये रेफर करेगा यहां पर इस डी को। अब जिस तरह आप लोग डी डॉट एक्स और डी डॉट वाई लिखते हैं सेम वही काम यहां पर होता है आपका। ये दिस डॉट एक्स का मतलब आपके पास सेम वही है डी डॉट एक्स और दिस डॉट वाई का मतलब जो है डी डॉट वाई। दिस डॉट वाई आपके एक्चुअली इस तरह जो है वर्क करते हैं, दिस डॉट एक्स डी डॉट एक्स की तरह और दिस डॉट वाई डी डॉट वाई की तरह वर्क कर रहे होते हैं। तो ये क्या करता है आपके करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इसलिए जब इस प्रोग्राम को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो आपके पास आंसर जो है बिल्कुल ठीक आ रहा था, सम इज 500। तो ये था आपका दिस कीवर्ड। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप ये वाली अप्रोच यूज कर लें या एक अप्रोच दूसरी पहले वाली कि आप ये इंस्टेंस वेरिएबल्स और ये लोकल वेरिएबल्स जो हैं इन दोनों का नेम चेंज कर लें। इधर आप ए यूज कर लें इधर बी यूज कर लें, इधर ए इधर बी। अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि ये नेम और ये वाले नेम सेम नहीं रखते देन आपके पास जो है ये तीनों प्रॉब्लम्स आकर ही नहीं होंगी। लेकिन कुछ प्रोग्रामर्स ऐसा करते हैं कि वो ये नेम और ये वाले नेम सेम रखते हैं सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस x को जो है हम x वाली वैल्यू देंगे, इस y को हम y वाली वैल्यू देंगे। देन आपको जो है ये दिस कीवर्ड जो है यूज करना पड़ेगा। चलें अब आप लोग एक काम करें, इसी प्रोग्राम को आप जो है राइट करें और एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट शेयर करें, जल्दी करें।